मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर की। मित्रों, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड कोरियन कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की सब्सिडियरी है। पहले यह लिस्टेड कंपनी नहीं थी। अभी अक्टूबर में यह लिस्ट हुई है, जब कंपनी के प्रोमोटर लोगों ने अपनी 15% हिस्सेदारी भारतीय बाजार में, शेयर बाजार में रिटेलर्स के हाथों में, एंकर इन्वेस्टर्स के हाथों में बेच दी। यह कंपनी फ्रिज बनाती है, एयर कंडीशनर बनाती है, टीवी बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है और भारत में बहुत बड़ा ब्रांड है। शायद लिस्टेड सेगमेंट में सबसे बड़ा ब्रांड है इन सब चीज़ों को, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचने का, बनाने का और बेचने का। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,03,000 करोड़ के आसपास है, जबकि अन्य दो प्लेयर जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं इंडिया में, जैसे वोल्टास है, ब्लू स्टार है, तो वोल्टास का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,600 करोड़ के आसपास है, ब्लू स्टार का 40,600 करोड़ के आसपास है। अन्य जो प्लेयर हैं जैसे सैमसंग है, तो वो लिस्टेड नहीं है। सैमसंग भी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांड है, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है और वो भी कोरियन कंपनी है। तो आज बात एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की। अभी इसका शेयर आईपीओ के माध्यम से कंपनी के प्रोमोटरों ने ओएफएस, ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचा। 15% हिस्सेदारी, 85% हिस्सेदारी अभी भी प्रोमोटर के पास है और वो 1140 में बिका। लिस्टिंग जो हुई वही 1688 के रेट पर हुई और 1700 कुछ रुपए तक गया। और अभी मंदी तो चल ही रही है, अभी तो मंदी चल रही है, तो अभी यह शेयर 1516-17 पर ट्रेड कर रहा है। इधर एक दो दिन पहले 12 तारीख को इसके तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं, तो फिर शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट, इसके शेयर के भाव में थोड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन अब मेकअप हो गया है। तो ये मोटा मोटा एलजी का इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन है। अब रहा तीसरी तिमाही के नतीजे कैसे आए। तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं है। अगर इस तिमाही में जो नतीजे आए हैं उसको पिछले साल के इसी तिमाही से तुलना करते हैं, तो रेवेन्यू में 6.5% की गिरावट है। 4,396 करोड़ की जगह पर 4,114 करोड़ मात्र ही रेवेन्यू इस क्वार्टर में आए हैं, अभी वाले जो दिसंबर में समाप्त हुआ। और प्रॉफिट में तो और ज़्यादा परसेंटेज की गिरावट है, 61.6% की गिरावट है। 233 करोड़ वहाँ प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट, पिछले साल की तीसरी तिमाही में। इस समय तो 89.6 करोड़ हुआ है। तो नतीजे अच्छे नहीं हैं, लेकिन ब्रांड ये बहुत बड़ा है और ये जाना माना ब्रांड है। इसकी तुलना में कोई लिस्टेड प्लेयर इसके आसपास फटकता नहीं है। फटकता आसपास नहीं कह सकते, अगर है भी जो लिस्टेड में वोल्टास और ब्लू स्टार, तो वो 50,000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका तो 1,00,000 करोड़ से ऊपर का है। ठीक है, सैमसंग की जब लिस्टिंग होगी या नहीं होगी तो बात की चीज़ है, अभी तक तो कोई सूचना नहीं है लिस्टिंग की बात। तो ये स्थिति है। अभी इस तिमाही के नतीजे जो आए हैं वो नतीजे तो अच्छे नहीं हैं, तो भी मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकरेज कंपनी है उसने इसको बाय रेटिंग ही अभी भी दे रखा है। और कंपनी भी कह रही है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, जितने का एक्सपोर्ट है उसको अगले साल हम लोग दुगना कर देंगे। माने एक्सपोर्ट में गुंजाइश है और बढ़ोतरी करेंगे। ये लोग हो सकता है करे हो, एक्सपोर्ट इस साल उतना अच्छा नहीं बढ़ा हो, उसका कारण हो सकता है अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं हुए, टैरिफ वाला मामला रहा हो। तो ये कह रही है कंपनी कि हम एक्सपोर्ट को दोगुना करेंगे। अब रही बात इसकी पी किसी किसी वेबसाइट पर इसकी पी 56.8 के प्रति है, 56.8 है। किसी वेबसाइट पर इसकी पी
46.61। लेकिन जो भी है, पी जो है मोटा मोटा 50 से ऊपर है, जैसा कि बीएसई का साइट दिखाता है। बीएसई के साइट पर जब आप इसको खोलते हैं तो वहाँ दिखाता है द स्क्रिप्ट इज ट्रेडिंग एट मोर देन 50 पी फॉर द लास्ट 4 ट्रेलिंग क्वार्टर्स। शेयर खरीदने में बीएसई एक वार्निंग देती है, एनएसई एक वार्निंग देती है कि 50 से ऊपर के पी पर ये ट्रेड कर रहा है, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ भाई महंगा है या सस्ता है, जो भी हो। तो ये पी 50 से ऊपर के पी पे ये ट्रेड कर रहा है ये शेयर। ऐसे 4 ट्रेलिंग क्वार्टर दिखाना तो उचित नहीं है, लेकिन हाँ एक मोटा मोटा कैलकुलेशन के लिए बताती है, क्योंकि अभी तो एक ही ट्रेडिंग तो एक ही क्वार्टर से लगभग हुई ही है, पिछले अक्टूबर में ही तो ये लिस्ट हुई है। और इसकी पी की तुलना अगर आप ब्लू स्टार से करेंगे और वोल्टास से करेंगे तो लगेगा कि ये सस्ता है। वोल्टास का पी 98 है, ब्लू स्टार का पी 67 है। तो पी की तुलना, पी के हिसाब से ये शेयर अभी भी उन दोनों शेयर से, लिस्टेड प्लेयर से सस्ता है। तो अब रही बात, अच्छा जो एनालिस्ट रेटिंग है, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज जो अब तक का रेटिंग इसको दिए हैं, उसमें से 25 लोगों ने, नहीं 25 नहीं 21 लोगों ने इसका एनालिसिस किया है। उसमें से 19 लोग इसको बाय के लिए बोल रहे हैं, एक होल्ड के लिए बोल रहे हैं और एक सेल के लिए बोल रहे हैं। तो एनालिस्ट लोग जो हैं वो लोग भी इसके बाय की इसकी रेटिंग बाय में ही रखे हुए हैं। ज़्यादातर लोग, अधिकांश लोग, मोटा मोटा अधिकांश सारे लोग, एक दो छोड़ करके। तो उस हिसाब से भी इसकी स्थिति अन्य लिस्टेड प्लेयर की तुलना में अच्छी ही है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ का है, तो अच्छी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप है। अब रही बात कि भविष्य कैसा होगा, इसको क्या करना चाहिए, तो भविष्य कैसा होगा ये तो कोई नहीं बता सकता है। जब टीसीएस इन्फोसिस का भविष्य कैसा होगा वो कोई नहीं बता रहे हैं। जो एक समय में भारतीय शेयर बाजार के राजा शेयर लोग कहलाते थे, टीसीएस और इन्फोसिस, उनकी तरफ अभी लोग झांक नहीं रहे हैं या चुपचाप मौन मुद्रा में बैठे हुए हैं निवेशक कि ये कहाँ। तो फिर किसी भी शेयर के भविष्य की बात करना बड़ा मुश्किल है। और मेरी कोई राय खरीद बिक्री की है भी नहीं। वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए और एनालिसिस पर्पस के लिए बनाया गया है, तो आप एनालिसिस देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आप भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना डिसीजन खुद भी ले सकते हैं। मेरी कोई भी सलाह खरीद और बिक्री की नहीं। ऐसे मेरे पास कुछ शेयर हैं, 2 4 10 टाइप से, तो मैं उतना हद तक निवेशित हूँ इस कंपनी में। बस यही मेरी अपनी राय है। बाकी कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं, मेरे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय दीजिए, कमेंट करिए, जिससे मेरा भी मार्गदर्शन हो और ज्ञानवर्धन हो। नमस्कार, धन्यवाद।